सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रैग्स लॉ के बारे में। तो ब्रैग्स लॉ क्या है कि ब्रैग्स लॉ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव बीम शो करता है हमें। तो उससे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं और उसके क्रिस्टल प्लेन के जो स्पेसिंग होता है, क्रिस्टल प्लेन का जो स्पेसिंग होता है, उसे हम लोग स्टडी कर पाते हैं। तो ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि जो एक्सरे है वो तभी इंसिडेंट होगा एंड कंस्ट्रक्टिवली रिफ्लेक्ट होगा एक क्रिस्टल प्लेन में जब दो एक्सरे वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जो पार्ट डिफरेंस होगा दो एक्सरे के बीच में, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ, तभी वो एक क्रिस्टल में इंसिडेंट हो पाएगा एंड कंस्ट्रक्टिवली रिफ्लेक्ट हो पाएगा। तो वही ब्रैग्स लॉ कहता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। When monochromatic X-rays are incident on a crystal, strong or constructive reflection occur only when the path difference between waves reflected from successive crystal planes equals an integral multiple of the wavelength। Means जो उसका पाथ डिफरेंस है, दो वेव का पाथ डिफरेंस जो कि है 2d sin थीटा इक्वल 2d sin थीटा, वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा मीन्स एन लेम्डा। तो यहाँ पर जो d है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। कोई भी वेव प्लेन का जो वेव प्लेन है, सपोज दैट ये दो वेव प्लेन है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा d, एंड जो थीटा है वो है ग्लेंसिंग एंगल और ब्रैग्स एंगल, जो कि है कोई भी ग्लेंसिंग एंगल मीन्स कोई भी सरफेस में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जो उसका एंगल फॉर्म होता है उसे हम लोग ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं, जो कि है यहाँ पर है थीटा। इसे हम ब्रैग्स एंगल भी बोलते हैं। एंड लेम्डा तो हम सबको पता है वेवलेंथ, एंड एन इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स 1 2 3 इंटीजर्स। तो आइए इस 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेम्डा का डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक इमेज कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स सपोज दिस इज ए क्रिस्टल प्लेन, फर्स्ट क्रिस्टल प्लेन एंड सेकंड क्रिस्टल प्लेन, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं a एंड b। जो फर्स्ट वेव है वो है PAR एंड सेकंड वेव इज QBS। तो ये दो वेव इंसिडेंट हुआ एंड रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो एंगल मेक हुआ है वो है ग्लेंसिंग एंगल थीटा। नाउ AC एंड AD ये दो हैं, दोनों वेव के बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो CB प्लस BD ये जो डिस्टेंस है ये है पार्ट डिफरेंस। हम लोगों को यही कैलकुलेट करना है, CB एंड BD। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो कंसिडर ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, जो कि सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। लेट द planes be at a distance d distance from each other. Let a parallel beam of X-ray of wavelength lambda be incident on these parallel planes at glancing angle theta। जो दो waves हैं वो इंसिडेंट हुआ है। Now the reflected rays, जो reflected rays है यहाँ पर AR and BS will इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। मीन्स जो ये दो वेव्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर मीन्स सपोज ये एक वेव है और ये एक वेव है। सो ये इसका जो ट्रफ है और क्रॉस ट्रफ जो है ये मैच होगा, ये दोनों वेव सिंक हो जाएगा, मीन्स सेम फेस में है, तब इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर भी दोनों वेव सेम फेस में होंगे और इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। इफ द तो ये दोनों कब इंटरफेयर होंगे, जब इफ द पार्ट डिफरेंस जो CB प्लस BD इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। यही ब्रैग्स लॉ कहता है। तो ये कब होगा, जब
सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लेमडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये ब्रैग्स लॉ कहता है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सी बी प्लस बी डी। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल से जो ये वाला एंगल है साइन थीटा इक्वल टू सी बी बाई ए सी। हम सबको पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मीन्स साइन थीटा परपेंडिकुलर जो सी बी बाई हाइपोटेन्यूज ए बी, तो सी बी बाई ए बी एंड सी बी डिवाइडेड बाई डी। ए बी का वैल्यू जो है वो है डी, मीन्स ये है ए बी जो उसका वैल्यू है डी। तो ये यहाँ से हम लोगों को सी बी का वैल्यू मिल रहा है सी बी इक्वल टू डी साइन थीटा। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, जो ट्राइंगल ए बी डी है इससे हम लोग ले सकते हैं, इसको हम लोग जब लेंगे तो उसका मिलेगा बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा। तो हमें यहाँ से सी बी एंड बी डी का वैल्यू मिल चुका है जो कि है डी साइन थीटा, दोनों का भी वैल्यू सेम है डी साइन थीटा। तो हमें उन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है जो कि है सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लेमडा। तो यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो हम लोग को मिलता है 2 डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, जो कि है ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ यही बोलना चाहता है कि अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना है एक्सरे को इन क्रिस्टल, तो ये कंडीशन मस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रैग्स लॉ। सो थैंक यू, गुड बाय।